सबको जय यीशु। इस वक्त हम पवित्र आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जहां कहीं भी हों, हमारे साथ इस पवित्र आराधना में जुड़ जाएं। हमारे परिवारों को, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हम इस पवित्र आराधना में समर्पित करते हुए आइए बड़ी भक्ति भाव के साथ प्रभु का गीत गाएं और अपने आप को तैयार करते हुए बड़े आनंद के साथ, बड़ी भक्ति के साथ इस आराधना में हमारे साथ जुड़ जाएं। भाव के साथ इस वक्त पवित्र परम प्रसाद के सामने अपने सिर को झुकाएं और प्रभु का आशीर्वाद लें। प्रभु की आराधना में जुड़ जाएं। एक बार फिर से आप जहां कहीं भी हों, इस पवित्र आराधना में जुड़कर अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करते हुए आइए बड़ी भक्ति के साथ इस पवित्र आराधना में जुड़कर हमारे साथ प्रभु की महिमा में, प्रभु की इस आराधना में भाग लेते हुए अपने आप को समर्पित करें और उससे प्रार्थना करें और गाएं। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी
जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना। जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना। जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना। जीवन की रोटी तेरी आराधना, परम प्रसाद की आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। तेरे बड़े भक्ति के साथ में उस दया सागर प्रभु से आराधना करते हुए वाले तेरी आराधना। होसाना ओ हालेलुया, 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 Hosanna, oh hallelujah. Hosanna, oh hallelujah. चंगाई दाता तेरी आराधना, छुटकारा दाता तेरी गाइए मुंह खोल के। चंगाई दाता तेरी आराधना, छुटकारा दाता तेरी आराधना। आत्मा से भर के चंगाई दाता तेरी आराधना, Yes, Lord. छुटकारा दाता तेरी आराधना। चंगाई दाता तेरी आराधना, छुटकारा दाता तेरी आराधना। समर्पित होकर तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, दया करने वाले तेरी आराधना। तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना। होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया, हाथों को उठाकर होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया, होसाना ओ हालेलुया। आनंद के साथ होसाना ओ हालेलुया। ताली बजाकर होसाना ओ हालेलुया, 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 होसाना ओ हालेलुया।
करने यीशु जी। हालेलुया 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 हर वरदाता यीशु जी, जीवन दाता यीशु जी। हालेलुया 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 बंधन तोड़े यीशु जी, पाप मिटाए यीशु जी। हालेलुया 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 आजा मेरे प्यारे यीशु, जीवन में तू आओ यीशु। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब मिल जाए। हालेलुया 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 यीशु मैं तेरे दर पे खाली हाथ न जाऊंगा। हालेलुया 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 जो भी तेरे पास में आते चंगाई वो पाते हैं। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे होते हैं। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं। हालेलुया 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 आ गया मेरा यीशु आ गया। हालेलुया 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 जीवन लेने आ गया, जीवन देने आ गया। हालेलुया 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 अंधकार अब मिट जाए, अंधकार अब मिट जाए। हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा की वर्षा होने दे, होने दे। हालेलुया 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 सबक मिल जाए। हालेलुया 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 कहते जाएं। हालेलुया 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 लगातार स्तुति करें। हालेलुया 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 ओला बारा 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 हाला 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 यस यस हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरे सानिध्य के लिए, तेरे प्रेम के लिए। तेरी महिमा हमारे घर में प्रकट होने दे प्रभु यीशु। हम पर दया कीजिए ओ ईसा नासरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर,
मेरे सभी पुरोहित भाइयों पर, धर्माध्यक्षों पर, चुने हुए दास दासियों पर, अपनी कलीसिया पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तू दयावान है, दया का सागर है, तेरा प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो तेरे पास आता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इन पर दया कर। जो तेरी हुजूरी में वेदी के सामने उपस्थित हैं, इन पर दया कर और इनकी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरा दास तेरी वेदी पर उपस्थित होकर समर्पित करता हूँ तेरे सभी बच्चों को, प्रायश्चित करता हूँ तेरी कलीसिया के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। इन पर दया कर दया कर दया कर दया कर। ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, तू चंगा करने वाला, जीवन देने वाला ईश्वर है। आज तेरा अनुग्रह इनके परिवारों में उतरे और तो इन पर दया करे। हालेलुया हालेलुया। जो तेरे पास आए हैं इन पर दया कर। हे प्रभु, इनके खेत खलियानों, माल डंगर, खेती बाड़ी पर, दफ्तरों पर आशीष और अनुग्रह प्रकट कर। जो रोगी हैं उन्हें चंगा कर, जो पापी हैं उन्हें शिफा दे दे, जो निराश हैं उन्हें फिर से आशा बंधा दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें फिर से जोड़ दे। तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले और इन्हें संचालित करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। उसकी आत्मा इस वक्त हमारे परिवारों पर कब्जा किए हुए है। वो परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, आदि अंत, अल्फा ओमेगा इस वक्त हमारे बीच में है। वो इस पवित्र संस्कार, इस रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे भाई प्यारी बहन, स्तोत्रकार कहता है, तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ, आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। निराश वे लोग होते हैं जो ईश्वर से दूर चले जाते हैं। यह पवित्र समय है आपकी चंगाई का, आपके लिए अनुग्रह का, आपके लिए आशीषों का ये समय है। बंधन तोड़ने का ये समय है। बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाना। आप में से कुछ लोग अपने दफ्तरों से घर लौट रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़कर मेरे साथ प्रार्थना करें। जागते रहें, प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है कि आप निरंतर प्रार्थना करें, धन्यवाद के निवेदन उसे समर्पित करें। ईसा मसीह के नाम पर पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे दो व्यक्ति एक मत होकर जब पिता से कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें प्रदान करेगा। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर मैं दया आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ,
आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 33 अध्याय 33, पद संख्या 3, पद संख्या 3, यदि तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान बातें वैसी महान बातें तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जिन्हें तुम नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, यह कहता है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा वरन मेरे आत्मा के द्वारा ये सब कुछ संभव है। ये सब कुछ संभव है। हालेलुया। 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 नतमस्तक हो जाएं प्यारे भाई प्यारी बहन, घुटनों पर आ जाएं इस वक्त। मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए। दाऊद की सबसे अच्छी प्रार्थनाएं भजन संहिता में लिखी गई हैं, चाहे वो धन्यवाद की हो, चाहे वो प्रायश्चित की हो, चाहे दुख और संकट में हो, या फिर प्रातःकाल या संध्या के समय जो प्रार्थनाएं उसने दोहराई, आर्त निवेदन जो उसने प्रस्तुत किए, आत्मा के से भरकर उसने प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया और प्रभु ने उन पर दया की, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे आशीष प्रदान की। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें और मेरे पीछे इस वक्त भजन संहिता 25 दोहराना, साम नंबर 25, संकट के समय प्रार्थना। प्रियजनों, इन वचनों में सामर्थ्य है और ये वचन आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु को समर्पित हम करेंगे, इसलिए मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर में तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे निराश ना कर, मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे कभी निराश नहीं होते, वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है क्योंकि तू ही वो ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है, जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ, मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर, तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले, प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सच्चा है, प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है, इसलिए वो पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता,
दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। और दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग, उसके लिए उसके सन्मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग है। निष्ठा और सबल के मार्ग है। प्रभु अपने नाम के अनुरूप प्रभु अपने नाम के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। हालांकि वह भारी है, कि जो भारी है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है, यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है, तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा, उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा। और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। वह उन्हें उसके विधान का ज्ञान कराता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर। क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे। मुझे यातनाओं से मुक्त कर, मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरे सब पाप क्षमा कर। मेरे सब पाप क्षमा कर। यह देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं, यह देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं, और वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं, और वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश न कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना कर। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे। सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। ईश्वर इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Experience the presence of the Lord. The Lord is present amidst us. प्रभु हमारे बीच में हाजिर है। वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो हमारे मनोभाव की थाह लेता है। संत पौलुस कहता है, हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चले, जिससे कि हमें वहां से दया मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हे पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार ले। हमको वचन को सुनने और समझने की कृपा प्रदान कर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आत्मा से भर जाइए। अपने हाथों को खुला छोड़ें। ईश्वर जो आत्मा है, अपनी आत्मा को उसके साथ कनेक्ट करें। स्वर्ग द्वार खुल चुका है। रूह का मस्सा आप लोगों पर उतरे। स्वर्गीय भंडारों से आपके घर के भंडार भर जाएं। आपकी आटा गूंदने की परात
आपके बर्तन, आपके बिछौने, आपके काम काज में इस्तेमाल होने वाली चीजें ब्लेस हो जाएं। आपके माल डंगर, खेती बाड़ी, आपके पशुधन, आपके गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों को भी इस वक्त परमेश्वर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों पर उतरे और अधिकार ले। प्रभु के पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगे। आपके बुजुर्ग माता पिता को प्रभु आशीष दे। जो घर में बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु उन्हें स्पर्श कर चंगाई प्रदान कर। जो भयंकर बीमारियों से और दुख से पीड़ित हैं, जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तू छू। बड़ी भक्ति के साथ प्यारे भाई प्यारी बहन, आत्मा से भरकर आत्मा को आवाज देना। वो हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है, हमारे हृदय के अंतरतम में पहुंचता है, दुखों को हल्का करता है। अस्पष्ट आहों को वो समझकर प्रार्थना करता है। आंसुओं के द्वारा संत पौलुस कहता है रोमियों के पत्र में, आत्मा आंसुओं के साथ हमारे लिए विनती करता है। वो ईश्वर के हृदय की थाह लेता है। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ प्यारे भाई और बहन इस वक्त आत्मा की अगुवाई में जाना। ऐ खुदा के रूह, आ मुझे तो छू। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तू छू। Touch them, Lord. Touch them. ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तो छू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तो छू। आमीन। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तो छू। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तो छू। ऐ खुदा के रूह, छू मुझे तो छू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तो
जाऊं तेरे मसा का आदी, हो जाऊं तेरे स्नान का आदी। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हमें नजर आ तो ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। धन्यवाद यीशु। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू। गाइए गाइए गाइए, मुंह खोल के, मुंह खोल के। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी। तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी। तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, ओ तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ दो। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। 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 समर्पित करें, समर्पित करें। ऐ खुदा के रूह, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने जीवन को समर्पित कर। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। ऐ खुदा के रूह, जो मुझे तू छू। छू मुझे, तू छू, जो मुझे तू छू। जो मुझे तू छू। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 और उससे आगे। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी।
ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आया करो, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में कष्ट है, जो कष्ट है, परेशानी है, परेशानी जो है, चिंता है, जो चिंता है, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा अभी और इसी वक्त अभी और वह इसी दूर हो जाए। वह दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के लोगों को चंगाई मिलती थी, 2 तरीके से चंगाई मिलती थी। एक तो वो थे जो ईसा के वचन पर विश्वास करते थे और मन ही मन कहते थे कि यदि हम उसके कपड़े का पल्ला छू लें तो चंगे हो जाएंगे। उनमें से एक स्त्री ऐसी थी जो 18 वर्ष से पीड़ित थी, जो रक्तस्राव बहते बहते अपने शरीर में कमजोरी महसूस करती थी। अनेकानेक इलाज करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। अनेकों वैद्यों के पास जाकर वो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। जब सब रास्ते बंद हो गए तो मैं समझता हूं कि उसने ईसा के विषय में सुना होगा कि ईसा घूम घूम कर गांव गांव में प्रचार करते, लोगों के सिर पर हाथ रखते और उन्हें चंगा किया करते थे। उसके मन में विश्वास हो आया और वो मन ही मन कहने लगी कि यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बस उसका यही दृढ़ निश्चय उसे चंगाई दिलाता है। एक दिन ईसा उस रास्ते से गुजर रहे थे और सैकड़ों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी। प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदी प्रथा में जिन स्त्रियों को रक्तस्राव हुआ करता था उन्हें अशुद्ध समझा जाता और उन्हें गुरुओं को और रब्बीस को छूने की इजाजत नहीं थी, ना ही वो उनके आमने सामने आ सकती थी। ऐसी स्त्रियों को रब्बीस को अर्थात गुरुओं को छूने की इजाजत नहीं थी। इसलिए यह लड़की जो 18 वर्ष से पीड़ित थी, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मन ही मन विचार करती है और कहती है कि यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भीड़ को चीरते हुए जाती है और उसके कपड़े का पल्ला छू लेती है। यीशु आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से शक्ति निकलती, सामर्थ्य निकलती, वो इसको महसूस करते हैं और वो पूछते हैं, किसने मुझे छुआ? शिष्य उनसे कहने लगते हैं, गुरुवर, आप जानते हैं सैकड़ों की भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ? बोले, नहीं नहीं नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। कौन है वो? और वो भीड़ के ऊपर दृष्टि गड़ाते हैं। ये स्त्री डरते कांपते हुए आती है और कहती है और अपना सारा
वृत्तांत उन्हें सुना देती हैं। और प्रभु उससे कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो सुसमाचारों में एक चंगाई लोगों को अपने विश्वास के कारण मिली। एक चंगाई लोगों को अपने विश्वास के कारण मिली जब उन्होंने जीवंत ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास किया। उनके परिवार में उद्धार आया, शांति आई, शरीर की चंगाई मिली और वे स्वस्थ हो गए। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं भी चंगा हो जाना चाहता हूँ, मैं भी चंगा हो जाना मेरी चाहता हूँ। दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरे तरीके से चंगाई लोगों को यूं मिली क्योंकि ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने तरस खाकर उन्हें छू लिया और उन्हें चंगा कर दिया। वो यूं ही चारपाइयों पर पड़े रहते थे, लोग उनके खटोलों को उठाकर, बाइबल कहती है, ईसा के सामने लेकर आते और संध्या के समय यीशु लोगों पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते थे। अर्धांग रोगी पर उनको तरस हो आया जो 38 वर्ष से बीमार था। ईसा ने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने कहा, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। जो बेतसाइदा के इस कुंड में, सिलोआम के इस कुंड में जब फरिश्ता इसमें आकर पानी को हिलाता है तो सबसे पहला व्यक्ति जो इसमें उतरता है उसे चंगाई मिलती है, लेकिन मेरे उस पानी में उतरने से पहले कोई दूसरा उसमें आ जाता है। प्रभु को उस पर तरस हो आया और उसने उसे चंगा कर दिया। तीसरे तरीके के चंगाई परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं लोगों को अपने नबियों के द्वारा दी। उसने अपने नबियों की वाणी को सच प्रमाणित किया और उनमें एक उदाहरण अलीशा नबी का है। नामान कोढ़ी, प्यारे भाइयों और बहनों, अलीशा नबी के पास भेजा गया और वहां पर उसने अपना सारा हाल उसे कह सुनाया। अलीशा ने नामान से कहा, जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो। नामान क्रुद्ध हो गया और वो कहने लगा, क्या पूरे इज़राइल में और नदियां नहीं हैं? यरदन नदी एक छोटी सी नदी है, क्या उसमें 7 बार डुबकी लगाना आवश्यक है? क्या पूरे इज़राइल में नदियां समाप्त हो गई हैं? इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, नील नदी, फरात नदी। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके दासों ने उसे समझाया, मालिक, नबी ने आपको छोटा सा काम करने के लिए बोला है और आप इतना क्रुद्ध हो रहे हैं, आप इतना क्रोध कर रहे हैं, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको उन्होंने 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है, इसलिए आप उनका कहना मान लीजिए और जाइए यरदन में डुबकी लगा लीजिए। वो उनका कहना मान लेता है और यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए जाता है। नामान का सारा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही वो 7वीं डुबकी लगाकर ऊपर आता है, पवित्र बाइबल कहती है, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसका शरीर नवजात बच्चे के जैसा हो जाता है, उसकी स्किन फिर से नवजात शिशु के जैसे हो जाती है। ये परमेश्वर का चमत्कार था। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। अलीशा ने जो कहा, नामान की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। फिर एक और मर्तबा एलिया के विषय में हम प्रार्थना करते हैं कि एलिया एक साधारण मनुष्य था। वो प्रार्थना किया करता था, उसने बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना किया कि 3.5 बरस तक पानी न बरसे, और धरती पर पानी नहीं बरसा। बाइबल कहती फिर से उसने प्रार्थना किया कि पानी बरसे, तो फिर से 3.5 बरस के बाद पानी बरसा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित किया और लोगों को चंगाई दी, और नबियों के द्वारा उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। बोलिए आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में आपकी आशीष ठहरे, आपकी आशीष ठहरे, और मेरे कामकाज में और मेरे कामकाज में आपकी महिमा प्रकट हो जाए। आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 चौथे, चंगाई प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को ईश्वर के वचन के द्वारा मिली। जब उन्होंने वचन को ग्रहण किया, प्रायश्चित किया, तो परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ किया और उनके परिवार में आशीष आ गई। पवित्रताई में जब उन्होंने जीवन बिताना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में चमत्कार करने शुरू किए। उसका एक उदाहरण योशुआ नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हमें मिलता है। बुक ऑफ प्रॉफिट जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन योशुआ कहता का है, ग्रंथ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 5, पद संख्या 5, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी आंखों के चमत्कार करेगा। सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रियजनों, पवित्रताई में रहने से चमत्कार होते हैं। आप चमत्कार देखना चाहते हैं? मैं समझता हूं हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी में चमत्कार हो। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना में सुन रहे हैं, इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हम इस वक्त मौजूद हैं, सब व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में चमत्कार हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रेज एंड वर्शिप करे, प्रचार करे, सेवकाई करे, प्रभु की वेदी पर खड़ा होकर उसकी वाणी को लोगों को सुनाए, लोगों के बीच में प्रभु के कार्य करे, चिन्ह और चमत्कार होने पाए। तो बाइबल कहती है, अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको पवित्रताई में रहना होगा, उपवास और प्रार्थना में बने रहना होगा। तब प्रभु आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा, क्योंकि लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। उस पवित्रताई में वो ईश्वर का आत्मा निवास करता है, और जब वो हमारे अंदर निवास करता है तो वह हमारे द्वारा बोलता है। ईश्वर का आत्मा बोलने वाले हम नहीं, चंगा करने वाले हम नहीं, परंतु प्रभु का आत्मा है जो बोलता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करता है। अब आप मुझसे कहेंगे, फादर जी ये बहुत कठिन है, पवित्रताई में रहना बहुत कठिन है, हम ना चाहते हो भी प्रलोभन में पड़ जाते हैं, हमसे होता नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम उपवास नहीं कर पाते हैं, हम बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, हजूरी में रहना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, लेकिन हम असमर्थ रहते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े बड़े काम करें, लेकिन वो चाहता है कि आप हर छोटे से छोटे काम में उसकी महिमा करें, हर छोटे से छोटे काम में उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, और हर छोटा बड़ा काम जो है वो उसके नाम पर किया करें। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता आप है, जो भी कहें या करें, आप जो भी कहें या करें, ईसा मसीह के नाम में ईसा मसीह के नाम किया में करें। किया करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर से आप कहेंगे, फादर जी ये भी बहुत कठिन है, ये भी बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा।
इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। ये हमारी जो स्पिरिचुअल फाइट है, जिसे हम रोज लड़ते हैं, बाइबल इसके विषय में हमें बताती है अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में, क्योंकि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों से है, अधिकारियों से है, शासकों से है, दुष्ट आत्माओं से है, जिनसे हमें रोज संघर्ष करना पड़ता है। पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है या नहीं पड़ता है? बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। कई बार आपको मौके आते हैं जहां पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप चाहकर भी झूठ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, फादर जी, अगर किसी का भला होता हो और वहां झूठ बोल दिया जाए तो क्या वो सही नहीं है? प्रियजनों, झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है, क्योंकि वो सत्य कभी हो नहीं सकता है। वो सत्य कभी हो नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति को आने ही मत दीजिए जहां पर आपको झूठ का सहारा लेना पड़े। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है, इस संघर्ष को जीतने के लिए हमें आध्यात्मिक बातों का ज्ञान होना जरूरी है। प्रियजनों, हमें प्रभु के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। संत पौलुस कहता है कि हमें दुष्ट आत्माओं से, जैसे निराशा, ईर्ष्या, उदासी, अहंकार, घमंड, निंदा, दलबंदी, चोरी, झूठ, फरेब और ऐसी तमाम बातें जिनका हमें रोज सामना करना पड़ता है। रोज हम प्रलोभनों से गुजरते हैं, रोज हम अपने शरीर को अपवित्र करते, रोज हम अपने विचारों को अपवित्र करते, रोज हम ऐसे काम करते हैं जिससे कि ईश्वर को ठेस पहुंचती है। उसके 10 हुक्मों के खिलाफ हम रोज ऐसे कार्य करते हैं जिससे वो नाराज हो जाता है। जब जब हम इन बातों में पड़ते हैं, इन बुराइयों में गिरते हैं, हम उसे सूली चढ़ाने का काम करते हैं। वो मेरे और आपके लिए कष्ट सहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, युद्ध जीतने के लिए जिस तरह से हथियारों की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मिक संघर्ष करने के लिए हमें पवित्रता, हमें विश्वास, हमें दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है कि तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से अब बल ग्रहण करो, तुम ईश्वर के हथियारों को ग्रहण करो। इतना ही नहीं, अगर आपके पास हथियार है, चलाने नहीं आते, फिर भी आप हार जाएंगे। आपके पास बंदूक है लेकिन आपको चलानी नहीं आती है, फिर भी आप हार जाएंगे। सामने वाला आपको मार डालेगा। यदि आपके पास बाइबल है लेकिन आप उसे पढ़ते नहीं है, वचन को इस्तेमाल करना नहीं आता है, क्योंकि निवेदन करने के लिए कौन सा वचन बोलना है, चंगाई करने के लिए कौन सा वचन बोलना है, आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, यदि हमें मालूम नहीं है, प्रियजनों, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए शैतान का सामना करने के लिए सही मौके पर ईसा मसीह के द्वारा कहा गया सही शब्द का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। जब गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी तो ईसा ने उसे डांटा और उससे कहा, ऐ गूंगे बहरे की आत्मा, मैं तुझसे कहता हूं, इसके अंदर से निकल जा। जब गेरासीन का अपदूत ग्रस्त चिल्ला रहा था, दूर से वो कह रहा था कि तुझे हमसे क्या, तू हमें सताने के लिए क्यों आया है। यीशु ने उसे डांटा और उससे कहा, चुप रह, चुप रह और इस मनुष्य से निकल जा। वो अनुनय विनय करने लगा, कहने लगा कि मुझे यहां से मत निकालिए। यीशु ने उसे फिर डांटा। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, गेत्समनी बाग में जब यीशु प्राण पीड़ा सह रहा था, उन्हें आग्रह के साथ प्रार्थना किया। देखिए, वो ईश्वर का बेटा था, वो ईश्वर का बेटा था। यदि पिता से वो कहता कि मेरे लिए सैकड़ों दूतों की सेना भेज दीजिए, तो क्या पिता उनके लिए नहीं भेजता? अवश्य भेजता, अवश्य भेजता। लेकिन ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद बाइबल कहती है, फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि उसने ईश्वर की बराबरी नहीं की, परंतु मेरे और आपके जैसे उसने दुख को सहन किया। उसने दुख के रहस्य को हमें समझाया, दुख में महिमा छाई है। उसने ये लोगों को बताया
और उसने कष्टों को सहा, आग्रह के साथ प्रार्थना किया है। जानते हैं यीशु ने कैसे अपने आप को तैयार किया? यीशु ने आज्ञाकारिता से अपने आप को तैयार किया, विश्वास के द्वारा, अधिकार के साथ, ईश्वर का वचन बोलकर, पवित्रताई में बने रहकर दुष्ट आत्माओं से वो संघर्ष करते रहे और आदत के अनुसार रोज संध्या के समय सारे काम काज समाप्त करने के बाद ईसा पहाड़ी पर पिता से मिलने के लिए जाया करता है। इसलिए माता पिता, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ यीशु के नाम पर, आप कितने भी थके हारे क्यों ना हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन संध्या के समय अपने शयन कक्ष में जाने से पहले, घर लौटते हैं जब आप दफ्तर से, उस वक्त आप परमेश्वर से मिलना ना भूलिएगा, वचन को पढ़ना ना भूलिएगा, स्तुति प्रशंसा करना मत भूलिएगा। कम से कम कुछ समय, योर प्रायोरिटी टाइम जो है वो परमेश्वर को आप देना आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए। और अपने हाथों को मूसा के जैसे ऊपर रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके बच्चों के लिए उन्नति के कारण बनेंगे, आपके बच्चों और आपके परिवार को वो सफलता प्रदान करेंगे। जिन माता पिताओं के हाथ इबादत में ऊपर रहते हैं, उनके घर में किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं रहती है, वो निराश नहीं रहते, वो दुखों में भी दृढ़ बने रहते हैं। जलाशय के पास में लगाए गए उन वृक्षों के समान हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आत्मिक उन्नति करे, आपका परिवार आध्यात्मिक संघर्ष में जीते, तो सुनिए ध्यान से पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 और उससे आगे सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, दिन भर का काम करने के बाद ये पैर हाथ थक जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है, शाम को आराम करने की सोचता है। शैतान प्यारे भाइयों और बहनों प्रलोभन देता है और कहता है बेटा थक गया है, कोई बात नहीं, आज मत करो, कल कर लेना, क्योंकि उसे मालूम है कल कभी आएगा नहीं और इसे मैं कभी करने नहीं दूंगा, इसे मैं कभी करने नहीं दूंगा। इसलिए उस वक्त दृढ़ता के साथ शैतान का सामना करना। और बाइबल हमें बताती, यूहन्ना के पत्र में हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके कदमों के नीचे डाल देगा और कुचल देगा। इसलिए हर प्रार्थना, हर साधना, हर आध्यात्मिक धर्म महासभा जो जितनी भी हैं, ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये एक आध्यात्मिक संघर्ष है जहां आप बदरूहों के साथ लड़ते हैं। जब वचन सुनाया जाता, जब वचन स्वीकार किया जाता, जब वचन को बोला जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, इनसे लड़ने के लिए पवित्रता, उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए यीशु ने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में, उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं निकाली जा सकती। गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 9 वर्स 29 लिखा है, प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति नहीं निकाली जा सकती। इसलिए यीशु फिर से इस वचन को दोहराते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 और उससे आगे, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अफेसियों का पत्र अफेसियों का अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 8, पद संख्या 8, आप लोग पहले अंधकार थे, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। आचरण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सावधान रहें। यहाँ तक कि प्रभु के चुने हुए दास भी सावधान थे। पौलुस बड़ा सावधान था, इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11 में वो कहता है, लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्स 11, सेकंड लेटर, लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम शैतान के फंदे में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम उसकी चालों को अच्छी तरह समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द प्लान्स ऑफ सैटन? क्या आप अपने परिवार में समझते हैं? आप अवश्य समझेंगे यदि आपको वचन का थोड़ा सा भी ज्ञान है, यदि आपने इसको थोड़ा सा भी पढ़ा है, यदि आपने इसे अंगीकार किया है, तो आप सावधान रहेंगे और आप जानेंगे कि किस तरह से शैतान प्रलोभन देता है, किस तरह से उसने हेवा को भटकाया, किस तरह से उसने काइन के मन में ईर्ष्या का बीज बोया, किस तरह से उसने प्यारे भाइयों और बहनों सुसन्ना के साथ 2 लोग जो व्यभिचार करने की कोशिश करे थे वैसा विचार उनके मन में डाला, किस तरह से शैतान ने दाऊद को बहकाया, किस तरह से शैतान ने सैमसन को बहकाया और वो दलीला के चक्कर में पड़कर अपने बालों को कटवा देता है और उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। संत पौलुस कहता है, मैं सावधान हूं, मैं सावधान हूं, मैं इस इब्लीस की चालों को अच्छी तरह से समझता हूं, हम इसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते। ना 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 ना, हम इसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते। संत पौलुस जब पहले साउल था, वो मसीहों के ऊपर अत्याचार करता था, उनको मारता काटता, जितने भी लोग मसीह के अनुयायी थे उन पर वो घोर अत्याचार करता था, उन्हें बांध कर ले आता था। साउल स्तेफनुस की हत्या का प्यारे भाइयों और बहनों समर्थन करता था, लेकिन एक दिन यीशु ने साउल को दर्शन दिए। साउल अपने आप में बड़ा विद्वान था, उसे संहिता का बहुत ज्ञान था, उसे धर्मशास्त्र का भी बहुत ज्ञान था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन शैतान उसके ऊपर कब्जा किए हुए था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर दमिश्क के रास्ते पर यीशु के साथ हो जाता है तो प्रभु उसके अहंकार को तोड़ देता है। साउल के विषय में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो एक वीर योद्धा था, अच्छी घुड़सवारी करता था, अच्छी तलवार चला लेता था, उसको आज तक कोई गिरा नहीं पाता था। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पर वो जा रहा था तो एकाएक बिजली चमकी और वो औंधे मुंह होकर धरती के ऊपर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो वह कुछ भी देख नहीं पाया, वो अंधा हो गया था, वो अंधा हो गया था। उसे एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। उसने पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। आवाज ने उत्तर दिया कि मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो, जिसे तुम सताते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, उस आवाज ने उससे कहा, उठो, तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें कहाँ जाना है। और उसे अनानियस के घर जाने के लिए बोला गया। वहां पर अनानियस को संदेश दिया गया कि तेल के साथ उसका अभिषेक करो, क्योंकि अभिषेक में ताकत है, अभिषेक आपको अधिकार देता है, अभिषेक आपको वचन बोलने का, चंगाइयां करने का, और जिस पर हाथ रखोगे उनको चंगाई मिलने के लिए आपको अधिकार देता। इसलिए अनानियस ने तेल के द्वारा साउल का अभिषेक किया और वो पौलुस कहलाया। और आज तक प्यारे भाइयों और बहनों, हम पौलुस की शिक्षा पर मनन चिंतन करते हैं, चाहे वो कुरिन्थियों को लिखी गई हो, रोमियों को लिखी गई हो, गलातियों को लिखी गई हो, अफेसियों को लिखी गई हो, तिमोथी को लिखी गई हो, याकूब को लिखी गई हो। उसके 14 पत्र जिसके विषय में हम पढ़ते हैं,
यीशु के विषय में जो गवाही उसने दी है प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने आप में लाजवाब है। सैकड़ों करोड़ों लोगों का मन परिवर्तन कर चुकी है ये पवित्र बाइबल। इसलिए इस वचन को ग्रहण करना और अपने आप को आध्यात्मिक संघर्ष के लिए तैयार करना। उसके बाद जब यीशु ने पौलुस को दर्शन दे दिए और उसका मन परिवर्तन हो गया, तो वो यीशु के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। कितनी बार उसके जहाज को तोड़ा गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, उसे अधमरा करके छोड़ दिया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो कहने लगा, हमने जो सुना, हमने जो देखा, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। हमारे लिए असंभव बात है। आप लोग ये जान लो कि ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र जो मर गया था, लेकिन पिता ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, वो ईसा मसीह जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा। और आज इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपसे बातें कर रहा है अपने दास के द्वारा। इसलिए वो चाहता है कि यदि आप इस आध्यात्मिक संघर्ष में बने रहना चाहते हैं तो आप प्रयास करें और ईश्वर की आशीष को आप ग्रहण करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो हथियारों को धारण करना कई बार आपको बताया गया है। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में आप पढ़ना, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन और शांति सुसमाचार, उत्साह के जूते, मुक्ति का टोप पहनकर आगे बढ़ना। क्या आपके पास है? आत्मा की तलवार है आप सबके पास, ईश्वर का वचन है आपके पास। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाइबल को उठाते हैं? शायद आप नहीं उठाते हैं, इसलिए आप गिर जाते हैं। बाइबल कहती है, तू मुझे उठा मैं तुझे उठाऊंगा, तू मुझे उठा मैं तुझे उठा के रखूंगी। क्योंकि ये सत्य का ज्ञान प्यारे भाइयों और बहनों हमें इस पवित्र बाइबल से मिलता है। मैंने आपको कई मर्तबा समझाया, ये हमारे चरित्र का आईना है, ये हमारे चरित्र का आईना है। ये जितनी पुरानी होती जाएगी, पढ़ते पढ़ते आप उतने नए बनते जाएंगे। और जितना आप इसे उठा के रखेंगे, उतना ही आपको ये ऊपर रखेगी, गिरने नहीं देगी। क्योंकि ये आपको ज्ञान देती है, आपका पथ आलोकित करती है। तो आध्यात्मिक संघर्ष में बने रहने के लिए पवित्र वचन को जानने, पहचानने, समझने की आवश्यकता है। एक मसीह के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर को बने रहने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है, खून की आवश्यकता है। एक मसीह का विश्वास परिपक्व होने के लिए उसे वचन की आवश्यकता है। दूसरी बात प्रियजनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 कि हमें शांति बनाए रखने की और पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है। शांति की साधना, पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? What is the problem? Why are we not able to win in a spiritual warfare? क्यों हम थोड़ी सी प्रार्थना करने के बाद भटक जाते हैं या प्रलोभन में गिर जाते हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। प्रार्थना में बाधा हो सकती है, प्रार्थना में बाधा के बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण अनकन्फेस्ड सिन, वो पाप जो प्रकट नहीं किया गया है, वो हमारे अपराध बोध के कारण हमको नीचे गिराता रहता। इसलिए भजन संहिता 66 पद संख्या 18 में लिखा है, स्तोत्रकार ये कहता, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर मेरी नहीं सुनता। तो यदि हमारी सुनी नहीं जाती तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन में बुराई है। दूसरा कारण लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी।
अगर आप न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 36 में पढ़ेंगे, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 36, यदि आप उसमें पढ़ेंगे तो गिदियोन ने ईश्वर की 2 बार परीक्षा ली। गिदियोन ने ईश्वर की 2 बार परीक्षा ली। मूसा के विषय में कहा गया है कि मूसा ईश्वर के इतने नजदीक रहता था, रोज बातें करता था, लेकिन फिर भी वो बहक गया और उसने चट्टान पर एक बार डंडा मारने की अपेक्षा उसने 2 बार चट्टान के ऊपर डंडे से प्रहार किया। क्यों? क्योंकि लोग उसे उकसा रहे थे। वो क्रोध में आ गया और जब क्रोध में आया, क्रोध के कारण वो ईश्वर की कृपा को भूल गया और उसने 2 बार चट्टान के ऊपर अपने डंडे से वार किया। परमेश्वर उससे क्रुद्ध हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा क्या तू नहीं समझता था? क्या तू नहीं जानता था? इतने चिन्ह और चमत्कार मैंने तुझे दिखाए, लेकिन तूने फिर भी डाउट किया, शक किया कि चट्टान से पानी निकलेगा या नहीं। और जानते हैं इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? मूसा को कनान देश जाने की अनुमति नहीं मिली। मूसा को कनान देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। वो नेबो पर्वत पर बाइबल कहती है कि वहां पर उसका देहांत हो गया और योशुआ की अगुवाई में, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने इजराइलियों को लीड किया। इजराइलियों को उसने लीड किया। यरीको की दीवार को उसने ढाया। इतना ही नहीं, पारदर्शिता की कमी के कारण मेरी और आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो पाते और हम प्रार्थना में अधूरे रह पाते हैं। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में आप पढ़ेंगे, संत पौलुस लिखता है याकूब को कि आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। डू यू कन्फेस योर सिन टू ईच अदर? क्या पति अपने पत्नी से सॉरी बोलता है? क्या बच्चे अपने माता पिता से सॉरी बोलते हैं? क्या आप अपने अधिकारी से सॉरी बोलते हैं? क्या आपने कभी अपने पड़ोसी से सॉरी बोला? क्या आपने अपनी आया से कभी सॉरी बोला है? क्या आपने कभी अपनी मेड से सॉरी बोला है? या कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आया है, भिखारी है, कभी आपने उसको सॉरी बोला है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ फॉरगिवनेस, ये प्यारे भाइयों और बहनों हमारी आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्षमा हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रार्थना में हमें कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ की प्रार्थनाएं करते हैं। और आखिरी बात, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, ये हमें आध्यात्मिक संघर्ष में उन्नति पाने नहीं देते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैवाहिक जीवन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पति पत्नी के बीच में, जो कभी सुधर नहीं पाते हैं, उनकी जिंदगी में वचन काम नहीं कर पाता है। आइए हम प्रार्थना करें। एक एक बंधन जो है यीशु के नाम पर आज हमारी जिंदगी से टूटे और प्रभु हमें अनुग्रहित करे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम संघर्ष करते रहें, प्रार्थना करते रहें, आदत डाल लें प्रभु से बातचीत करने की, प्रभु से रोज मिलने की आदत के अनुसार हम रोज प्रभु की हुजूरी में इकट्ठे होकर प्रभु से प्रार्थना करें। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस आराधना में भाग लेते, स्तुति करते, वर्शिप करते, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद मनाते हैं, वचन सुनते हैं और इसके बदले प्रभु आपको अनुग्रह देता है। खड़े हो जाएंगे इस वक्त वेदी के सामने, इस वक्त पूरे सामर्थ्य के साथ, भक्ति के साथ, आत्मा से भरकर इस चंगाई की प्रार्थना में शामिल होना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे और आपकी ज़िंदगी में उसका अनुग्रह छाया रहे। आज की रात्रि आपके घर, चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे और आपके ऊपर उसका ताज़ा अभिषेक छाया रहे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु।
तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। कहते जाएं, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, गाइए गाइए तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो है यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जो बीमार हैं उनके लिए, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए, निसंतान दंपतियों के लिए, अर्धांग रोगियों के लिए, जो लकवे से पीड़ित हैं और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, लिकोरिया की बीमारी, सफ़ेद दागों की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, गर्भ की रसौलियाँ,
पेट के बंधन प्यारे भाई प्यारी बहन इसी वक्त प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से टूटें और जल के राख हो जाए। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या, पाप श्राप बंधन इस वक्त अभी और इसी वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा जल के राख हो जाएं। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटें, धागे ताबीज तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन टूटें। यीशु के नाम पर हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके परिवार को छोड़े और जल के राख हो जाए। जितने भी लोग विश्वास के साथ इस वक्त इस पवित्र आराधना में भाग ले रहे हैं, यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। बोलिए आमीन। आमीन। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके और मेरे हाथ पैरों में बल प्रदान करे, हमारी नसों में शरीर की हड्डियों में उसका पवित्र लहू दौड़ने लगे, शैतान के सारे हमले उसके पवित्र सामर्थी नाम से विफल हो जाएं। भाई पैट्रिक को पढ़ाई करने की आशीष मिले, हमारी बैंड फॉर जीसस टीम में प्रभु फिर से नया उत्साह, आत्मा की अगुवाई और एक एक व्यक्ति को पवित्रताई का वरदान मिल जाए। मोबाइल की लत से भाई पैट्रिक को छुटकारा मिले। फ्रांसिस धनवार की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते। रजीना के माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य प्रभु प्रदान करना। अल्फ्रेड को आशीष मिले। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना। पढ़ने लिखने वाले बच्चे समर्पित करें अपने आप को। नौकरी जो ढूंढ रहे हैं समर्पित करें। अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म बहनों के लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और कहें, सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। घुटना टेकें, जो घुटना टेक सकते हैं अपनी वेदी के सामने समर्पित हो जाएं। प्रभु के सामने साक्षात रूप से इस वक्त अपने आप को, अपने घरों को समर्पित करें। आज जिस शैया पर आप सोने वाले हैं उस जगह पर प्रभु का दूत अपना अधिकार ले। आपके घर के आंगन में रक्षा स्तंभ प्रभु के लग जाएं। उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करे, हर पाप श्राप बंधन से आपको छुड़ाए, आप शांति में जीवन बिता सकें, वचन में बढ़ते जाएं, आप दृढ़ विश्वासी बने, यीशु की बातों को उन पर मनन चिंतन करें और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं तो करें, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। आपके घर की वेदी पर रखे हुए जल और तेल को प्रभु आशीष प्रदान करे। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों कहता है, आग्रह के साथ की गई धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। इस वक्त मैं आप सबको और अपनी पल्ली को, दमोला वासियों को और हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स को समर्पित करता हूं। आप जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु आपके बच्चों को जो ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं उनके दुखों को हल्का करे, उनके दुखों को हल्का करे। जो फिजिकली चैलेंज हैं उनके दुखों को हल्का करे। इस वक्त हम प्रार्थना करें अधिकारियों के लिए, अपने देश के लिए, देश के सभी शासकों प्रशासकों के लिए। प्रभु की आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले और इनका मार्गदर्शन करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी आत्मा इन बच्चों पर अधिकार ले। हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने से इन्हें आजाद कर। आज की रात्रि इन्हें शांति की नींद प्रदान कर। ये तेरे चरणों में नतमस्तक हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माता पिता के अथाह दुख में इन्हें सांत्वना दे। जो बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, इनके जीवन में हौसला कायम रहे। इन्हें आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। अपने अनुग्रह में बने रहने की कृपा प्रदान कर। प्रभु जिन्होंने धोखा खाया है, जिनका पैसा लुट गया, बर्बाद हो गए, जो आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, जिनके घर कुर्की में चले गए, जिनके ऊपर कर्ज के बंधन लगे हुए हैं, इनका मार्गदर्शन कर, मेहनत करने की कृपा दे जिससे ये बंधनों से आजाद हो जाए। जो अपना घर बनाने की आशीष मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर।
हम तेरे अयोग्य दास दासियां तेरे चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं। आज की रात्रि हमारी रक्षा कर, हर एक बंधन से हमें सुरक्षित रख, आजाद कर। हम अपने शरीर को तेरे पवित्र लहू से विलेपन करते हैं। सिर से लेकर पांव की तलियों तक हमें सुरक्षा प्रदान कर, जिससे कि हम तेरी रूह में बने रहें। दूर दराज से जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देखना पाती आज जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को। मुझे छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया अब मुझे छू लिया छू लिया
लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया। यीशु के नाम ने, यीशु के प्यार ने, यीशु की बातों ने छू लिया। यीशु के नाम ने, यीशु के प्यार ने, यीशु की बातों ने छू लिया। यीशु के रूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु की बात ने छू लिया। यीशु के रूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु की बात ने छू लिया। यीशु ने छू लिया, हाँ छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, हाँ मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों ने प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किया है, चंगाई को महसूस किया है। प्रभु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनके जीवन में भी प्रभु अपने वचन के द्वारा कार्य करे। और हम सब के लिए आप लोग प्रार्थना करें, बैंड फॉर जीसस टीम के लिए और हमारे सभी मध्यस्थ प्रार्थना दल के सदस्यों के लिए और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मैं समझता हूं कि आप में से बहुतों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यूट्यूब चैनल बैंड फॉर जीसस वर्शिप यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल चैनल है, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ उसे साझा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।